खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बने चौकन्ने रहें। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों का बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं इनामुल हक। बुलेटिन की शुरुआत खास खबरों के साथ। मुल्क में सीआरपीएफ की मजीद 20 बटालियन कायम करने को वजारत दाखिला ने दी मंजूरी। जम्मू कश्मीर में इजाफी 20,000 एहलकारों की तैनाती का भी हुक्मनामा जारी। मरकजी सरकार की तरफ से पार्लियामेंट के मानसून इजलास से कबल इतवार को कुल जमाती मीटिंग तलब। इजलास इस महीने की 21 तारीख से होगा शुरू। सालाना अमरनाथ यात्रा खुशउस्लूबी और बिना किसी रुकावट के जारी। अब तक लगभग 2.5 लाख यात्रियों ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन और मुल्क को अपनी हिफाजत के लिए सरमायाकारी और तामीर पर खर्च करने की जरूरत ताकि गैर मुल्की तकनीक पर इन्हिसार कम हो। सीडीएस जनरल अनिल चौहान का बयान। नाज़रीन, अब इन और दीगर खबरों की तफसील। वज़ारत दाखिला ने सीआरपीएफ की मजीद 20 बटालियन कायम करने को मंजूरी दी है। इसके अलावा इजाफी 20,000 एहलकारों को जम्मू कश्मीर में तैनात करने का भी हुक्मनामा जारी किया गया। खबरों के मुताबिक सीआरपीएफ ने वजारत से 35 बटालियनों को कायम करने के लिए मसौदा भेजा था, ताहम वजारत ने जल्द इकदाम के तहत 20 बटालियनों को मंजूरी दी है। ये इकदाम अप्रैल की 22 तारीख को पहलगाम दहशतगर्दाना हमले और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के पेश नजर किए गए थे। वजारत खजाना और मरकजी काबीना ने प्रपोजल को पहले ही मंजूर किया है और यह भी कहा गया है कि उन नई बटालियनों को जदीद सहूलत से आरास्ता किया जाएगा ताकि जम्मू कश्मीर जैसे हिस्सास इलाके में दहशतगर्दी से मुकाबला करने में कामयाबी हासिल कर सके। दरियासना जिन 20,000 सीआरपीएफ एहलकारों की तैनाती की मंजूरी दी गई है, उन्हें जम्मू कश्मीर में नाका चेकिंग और दीगर मकामात पर तैनात किया जाएगा ताकि दहशतगर्दी जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में आखिरी मरहले में पहुंच चुकी है को जल्द अज जल्द अपने अंजाम तक पहुंचाने में मदद मिल सके। हुकूमत ने पार्लियामेंट के मानसून इजलास से कबल इतवार को एक कुल जमाती मीटिंग तलब की है। मीटिंग के दौरान हुकूमत सभी सियासी पार्टियों से पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों को खुश उसलूबी के साथ चलाने के लिए ताउन तलब करेगी। मानसून इजलास इस महीने की 21 तारीख से शुरू होगा, जो अगस्त की 31 तारीख तक जारी रहेगा। इजलास के दौरान कई अहम बिल बहस मुबाहिस और मंजूरी के लिए पेश किए जाने का इम्कान है। सालाना श्री अमरनाथ यात्रा खुशउस्लूबी से जारी है और यात्री बिना किसी रुकावट के बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने सोशल मीडिया में आ रही उन खबरों की तरदीद की कि यात्रा को मुअत्तल किया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी रिपोर्ट सही नहीं है। उन्होंने कहा कि 15 जुलाई तक 2,34,000 से ज्यादा यात्रियों ने पवित्र शिवलिंगम के दर्शन किए हैं और आज यानी 16 जुलाई को यात्रियों की एक बड़ी तादाद अमरनाथ गुफा की जानिब पेशकदमी कर रही है, जो आज शाम तक दर्शन करने में कामयाब होंगे। डिविजनल कमिश्नर ने तमाम मीडिया इदारों से कहा कि वो यात्रा के हवाले से कोई भी रिपोर्ट ऑफिशियल सोर्स से मालूम करके ही शाया या नश्र करें। इसी दौरान आवाम से भी अपील की गई है कि वो सरकारी तौर से जारी खबरों को ही सही मालूमात तस्वुर करें। उत्तर प्रदेश का एक शहरी हरनाम प्रसाद बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए 111 दिनों के पैदल सफर के बाद पहलगाम पहुंच गया है। पहलगाम पहुंचने पर उसने बताया कि उसने यह सफर 27 मार्च से शुरू किया है और कई तरह की दिक्कतों के बावजूद पहलगाम पहुंचने पर उसे मसरत हुई है। उन्होंने मजीद कहा कि लगन और एतमाद से किसी भी मुश्किल को हल किया जा सकता है। हरनाम ने यात्रा रूट पर किए गए बेहतर इंतजाम की सताइश की। डायरेक्टरेट ऑफ आयुष ने तवारीखी मार्टंड मंदिर में खुसूसी हेल्थ केयर और काउंसलिंग कैंप कायम किया है, जिसमें अमरनाथ यात्रियों को सेहत खिदमत फराहम करने के अलावा उनका पूरा सफर आरामदेह बनाने के लिए काउंसलिंग की जा रही है। मज़कूरा आयुष सेंटर की मेडिकल ऑफिसर ने दूरदर्शन न्यूज के साथ बात करते हुए कहा कि इस कैंप के दौरान यात्रियों में तनाव और कमजोरी को दूर करने के लिए कोशिशें की जा रही है ताकि उनका पूरा सफर आराम से गुजरे। उन्होंने कहा कि अभी तक 1500 यात्रियों को काउंसलिंग और अद्वियात फराहम की गई है। मरकजी सरकार के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो श्रीनगर यूनिट ने आज मीडिया वर्कशॉप के तहत वार्ता का एहतमाम किया। इस दौरान मीडिया और सरकारी इदारों के बेहतर तालमेल पर सीर हासिल बहस मुबाहिस किया गया। वार्ता में वादी के सीनियर सहाफियों, मीडिया इदारों और काम करने वाले लोगों ने भी शिरकत करते हुए जिम्मेदार सहाफी बनने के मुबाहिस में शिरकत की। वर्कशॉप का इफ्तिताह डायरेक्टर इंफॉर्मेशन और राबता आमा नतीश राजौरा ने किया, जबकि इस मौके पर डायरेक्टर पीआईबी श्रीनगर काजी सलमान भी मौजूद थे। सहाफियों का खैर मकदम असिस्टेंट डायरेक्टर पीआईबी सनील कौल ने किया। डायरेक्टर पीआईबी काजी सलमान ने अपनी तकरीर में कहा कि गुज़श्ता एक दहाई के दौरान मुल्क ने जिस तरक्की का सफर शुरू किया है, उस दौरान मुल्क की जीडीपी दोगुनी रफ्तार से बढ़ गई और 50 करोड़ शहरियों को आला दर्जे की मुफ्त सेहत खदमात फराहम की गई। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी, शफाफियत और मुस्बत पॉलिसियों से सरकार और अवाम के दरमियान बेहतर राबता कायम हुआ। डायरेक्टर इंफॉर्मेशन ने मीडिया के रोल को उजागर करते हुए कहा कि यह जमहूरियत का चौथा सतून है और बेहतरीन और ईमानदाराना सहाफत से अवाम में एक भरोसा कायम होता है। इस मौके पर स्टेट हेल्थ एजेंसी के ऑपरेशन मैनेजर, सुकास्ट कश्मीर से आए हुए माहिरीन के अलावा कई दीगर सहाफियों ने भी तकरीर की।
वर्कशॉप के इख्तिताम पर PIB श्रीनगर के डायरेक्टर काजी सलमान ने वर्कशॉप के खद्दोखाल के हवाले से कहा कि इसका मकसद कश्मीर में सहाफियों को सरकार की अवाम दोस्त और इक्तिसादी पॉलिसियों के हवाले से पूरी तरह जानकार बनाना है। ये जो वर्कशॉप हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसका बेसिक मुद्दा ये है कि यहाँ की जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है उनको जो पिछला एक डेकेड रहा है हिंदुस्तान की तारीख में, एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव डेकेड रहा है, इकोनॉमी में रहा है। हम 2 ट्रिलियन से लगभग 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गए हैं, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई। इसी तरह हेल्थ में आयुष्मान भारत जैसी चीजें, जहाँ से ऑलमोस्ट 8 करोड़ हॉस्पिटलाइजेशंस हुई हैं जो गवर्नमेंट ने पे की हुई हैं। तो एक काफी ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी रही है और इस जर्नी को हम कॉन्टेक्चुअलाइज करना चाहते हैं अपने लोकल मीडिया के लिए। डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन ने भी वर्कशॉप के हवाले से कहा कि इसके जरिए आयुष्मान भारत और दीगर सरकारी स्कीमों की जानकारी सहाफियों तक पहुंचाना मकसद है ताकि वो इन कामों को अवाम तक पहुंचाने में मदद करें। इस वर्कशॉप का मेन जो पर्पस था वो था dissemination of some important information and some various points regarding important government schemes like the Ayushman Bharat Yojana or the schemes related to the agriculture sector, be it the KVKs, the Krishi Vigyan Kendras, and other related schemes. It also served as an opportunity for interaction between the media fraternity and the officials from the PIB and the DIPR. जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली की एस्टिमेट कमेटी की एक मीटिंग आज चेयरपर्सन और MLA हबा कदल शमीम फिरदौस की सदारत में मुनक़िद हुई। मीटिंग में महकमा जल शक्ति की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया। मीटिंग में चेयरपर्सन मौसूफा ने मेंबरान के हमरा वाटर सप्लाई स्कीमों की मौजूदा सूरत हाल, ट्यूबवेलों की कारकर्दगी और खुशकसाली से निपटने के लिए कामों का जायजा लिया गया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और फाइनेंशियल कमिश्नर बराए जल शक्ति महकमा शालीन कबरा के अलावा चीफ इंजीनियरों जल शक्ति महकमा कश्मीर और जम्मू और महकमा के दीगर अफसरान ने मीटिंग में शिरकत की। मीटिंग में श्रीनगर शहर में पानी की अदम दस्तियाबी पर तफसीली तौर पर गौर खोज किया गया और महकमा जल शक्ति से ताकीद की गई कि वो गर्मी के अयाम में बिना किसी खलल के अवाम को पीने का साफ पानी फराहम रखने में इकदाम करें। SP हायर सेकेंडरी स्कूल श्रीनगर में इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के तहत कश्मीर कॉमर्स ओलंपियाड का कामयाबी के साथ इनकाद किया गया, जिसके लिए डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने ताउन दिया। इस मिसाली पहल का मकसद कश्मीर खिते में कॉमर्स स्कूलों में नौजवानों की शिनाख्त के अलावा उनकी सलाहियतों में निखार लाना है। ओलंपियाड का इनकाद CMA बशीर मसूदी, चेयरमैन ICMAI श्रीनगर चैप्टर और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर गुलाम नबी इत्तो की क़यादत में किया गया। इस मौके पर बड़ी तादाद में वादी भर के ख्वाहिशमंद तलबा ने शिरकत की, जिस दौरान उन्हें कॉमर्स शोबे में तालीम और तरबियती सलाहियतों को उजागर करने के लिए तरबियत दी गई। जिला इंतजामिया पुलवामा की तरफ से सुपरवाइजरों और बूथ लेवल अफसरान के लिए मुनक़िदा 2 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम आज इख्तिताम पजीर हुआ। इस दौरान डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर डॉक्टर बशारत क़य्यूम की क़यादत में शुरका को चुनाव अमल में उनके रोल और जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी दी गई। डिस्ट्रिक्ट लेवल मास्टर ट्रेनर्स की तरफ से इसी तरह के सेशंस का इनकाद जिला के 4 हलकों में किया गया। इस मौके पर मुतल्लिका AROs और असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अफसरान भी मौजूद थे। जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर सैयद फखरुद्दीन हामिद ने आज म्यूनिसिपल काउंसिल अनंतनाग के अफसरान, फ्लड कंट्रोल और इरिगेशन महकमा के अहदेदारान के हमरा उन इलाकों का दौरा किया जहां हालिया बारिशों से सैलाबी सूरत हाल का इम्कान है। उन्होंने अफसरान और अहदेदारान को हिदायत दी कि वो किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहें और 24 घंटा उन इलाकों की तरफ ध्यान रखें जहां लगातार बारिशों से सैलाबी सूरत हाल का चैलेंज दरपेश आ सकता है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने बगैर हथियार वाले ड्रोन्स और गोला बारूद का इस्तेमाल किया था, जिन्हें भारतीय मुसल्लह अफवाज ने नाकारा बना दिया। आज नई दिल्ली में इंसान के बगैर परवाज करने वाले ड्रोन और दुश्मन के ड्रोन्स को मार गिराने वाले मुल्क में ही तैयार होने वाले आलात से मुतल्लिक एक वर्कशॉप से खिताब करते हुए जनरल चौहान ने कहा कि पाकिस्तान के किसी भी ड्रोन ने भारतीय फौज या शहरी बुनियादी ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उन्होंने कहा कि मुल्क को अपनी हिफाजत के लिए सरमायाकारी और तामीर पर खर्च करना चाहिए और गैर मुल्की तकनीक पर इन्हिसार कम करना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर वजीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने वादी के एक नामवर अदीब, फिल्मसाज, नकाद और मुसन्निफ शाहिद बडगामी के इंतकाल पर गहरे सदमे का इजहार किया है। उन्होंने मरहूम के सोगवार खानदान के साथ दिली ताज़ियत का भी इजहार किया है। डॉक्टर फारूक ने मरहूम के अदबी कमालात को याद करते हुए कहा कि शाहिद बडगामी के इंतकाल करने से सहाफती और अदबी मैदान में एक बड़ा खला पैदा हो गया है, जिसको पुर करना न सिर्फ मुश्किल है बल्कि नामुमकिन भी। श्रीनगर बडगाम पार्लियामान हल्के के लोकसभा मेंबर आगा सैयद रूहुल्लाह,
मेहदी, कानून साज असम्बली के स्पीकर अब्दुल रहीम राथर, पार्टी के मेंबरान असम्बली सैयद सैफुद्दीन बट, डॉक्टर मोहम्मद शफी, तनवीर सादिक, अली मोहम्मद डार और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने भी शाहिद बडगामी के इंतकाल पर लवाहिकीन के साथ तज़्ज़ियत का इजहार किया है। एमएलए गुलमर्ग फारूक अहमद शाह ने आज ब्लॉक टंगमर्ग में जारी मुख्तलिफ तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने मुतल्लिका अफसरान और अमलावरी एजेंसियों पर तमाम प्रोजेक्टों और स्कीमों को मुकर्रर वक्त में पाए तकमील तक पहुंचाने की हिदायत दी। मेंबर मौसूफ ने कामों की अमलावरी के दौरान शिफाफियत और बेहतर मेयार अपनाने पर जोर दिया। मीटिंग के हाशिए पर एमएलए ने ग्राम सभा मीटिंग की सदारत के दौरान ब्लॉक टंगमर्ग के नुमाइंदों की तरफ से उभारे गए मामलात के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने कहा कि तमाम मामलात के फौरी इजाले के लिए इकदाम किए जाएंगे। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर फजलुल हसीब की सदारत में आज एक मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसमें नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इस मौके पर बताया गया कि श्रीनगर शहर में रवां साल के दौरान हवा की आलूदगी को कम करने के लिए कई इकदाम किए गए और लोगों को साफ हवा फराहम करने के लिए मुख्तलिफ सतहों पर कोशिशें जारी है। इस मौके पर कमिश्नर मौसूफ ने तमाम महकमों को आपसी ताउन बनाए रखने की ताकीद की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर शौकत अहमद मीर ने कहा है कि पार्टी एक तहरीक का नाम है, जिसके परचम तले जम्मू कश्मीर के अवाम ने हमेशा अपने हुकूक हासिल करने में कामयाबी हासिल की है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की वहदत और इंफरादियत पार्टी का मकसद है और इस मकसद से कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की मौजूदा अवामी सरकार ने लोगों के फलाह व बहबूद के लिए जो सिलसिला शुरू किया है वो जोर शोर से आने वाले वक्त में भी जारी रहेगा। कृषि विज्ञान केंद्र गांधरबल ने आज साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी की 21वीं मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसमें साइंसदानों, तरक्की पसंद किसानों और केंद्र के एहलकारों ने शिरकत की। मीटिंग की सदारत सुकॉस्ट के वाइस चांसलर डॉक्टर नजीर अहमद गनाई ने की। इस मौके पर केवीके कैंपस में कायम किए नए यूनिटों का भी इफ्तिताह किया गया, जिनमें हाई डेंसिटी मेवा बाग, गुल कश्मीर लैब, बकरी पालन यूनिट, रूट स्टॉक बैंक, वेजिटेबल ब्लॉक, चेरी और फिश यूनिट शामिल हैं। घरेलू सतह पर सब्जियों की काश्तकारी को फरोग देने के लिए डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर सरताज अहमद शाह ने आज दाल मंडी श्रीनगर में किचन गार्डन्स के लिए आला इकसाम की सब्जियों बशमूल बंद गोभी और फूल गोभी के बीजों की तकसीम कारी की शुरुआत की। इस मौके पर डायरेक्टर ने शहरी और नीम शहरी इलाकों में किचन गार्डन की अहमियत को उजागर किया, जिसकी बदौलत लोगों को सेहत बख्श, ताज़ा और केमिकल फ्री सब्जियां हासिल हो सकती हैं। मकामी लोगों की बड़ी तादाद ने बीज हासिल करने के लिए किचन गार्डन लाल मंडी श्रीनगर का रुख किया। जिला कुलगाम में मंशियात की वबा पर काबू पाने के लिए डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने आज महकमा तालीम और रजाकार तंजीम के बाहमी इश्तराक से एक जानकारी प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें मकामी लोगों की एक बड़ी तादाद के अलावा महकमा तालीम से वाबस्ता अफसरान और रजाकारों ने शिरकत करते हुए मंशियात की वबा पर खात्मे के हवाले से मकालात पेश किए। इस मौके पर तलबा ने भी शिरकत करते हुए मंशियात की वबा से पाक समाज बनाने में अपना ताउन पेश किया। कोऑपरेटिव्स के आलमी दिन के सिलसिले में महकमा कोऑपरेटिव अनंतनाग ने आज टाउन हॉल अच्छबल में एक तकरीब का इनेकाद किया। डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव्स अनंतनाग मुजफ्फर अहमद बेग की क़यादत में मुनक़िदा इस तकरीब में कोऑपरेटिव सोसाइटीज के चेयरमैन के अलावा बड़ी तादाद में बुनियादी मेंबरान ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रीन ने कोऑपरेटिव तहरीक की अहमियत को उजागर करते हुए कहा कि इसकी बदौलत मुतल्लिका मेंबरान का माशी और समाजी इस्तेहकाम यकीनी बन जाता है। इस दौरान डिप्टी रजिस्ट्रार ने मेंबरान पर जोर दिया कि वो मजमूई माशी तरक्की के लिए इनफरादी सतह पर नहीं बल्कि इज्तिमाई सतह पर काम करें, ताकि कोऑपरेटिव तहरीक को जिला में हर सू कामयाब बनाया जा सके। सीआरपीएफ ने आज दूर दराज और पहाड़ी इलाके जंतराग खरीव में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया। 150वीं बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर यदुंद्रा सिंह यादव ने कैंप का इफ्तिताह किया। तिब्बी कैंप के दौरान माहिर डॉक्टरों ने जरूरतमंद लोगों का मुफ्त इलाज मुआवजा किया और उनमें मुफ्त अद्विया तकसीम की। कैंप में पीएचसी जंतराग के डॉक्टरों के अलावा मकामी मुअज़्ज़ज़ शहरियों ने भी शिरकत की। सीआरपीएफ ने कहा कि मुस्तकबिल करीब में दीगर इलाकों में भी इसी तरह के मजीद तिब्बी कैंपों का इनेकाद किया जाएगा। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे की मुनासबत से आज भारतीय फौज ने पुथारी गार्रिसन कुपवाड़ा में एक तकरीब का इनेकाद किया, जिस दौरान दस्तकारी और दीगर हुनरों के लिए नौजवानों में असनाद तकसीम की गई और उनकी हौसला अफजाई की गई, ताकि वो इलाके की मजमूई तरक्की और अपने लिए बेहतर रोजगार हासिल करने के काबिल हो सकें। इस मौके पर भारतीय फौज के अफसरान ने मकामी दस्तकारों के साथ बातचीत की और उन पर रिवायती कारीगरी के फन को फरोग देने पर जोर दिया। इस पहल का मकसद मकामी नौजवानों की खुद इन्हिसारी के अलावा ख्वातीन को बाइख्तियार बनाना भी शामिल है। आखिर पर मौसम पर एक नजर। भारतीय महकमा मौसमियात ने जम्मू कश्मीर समेत शुमाली भारत के कई रियासतों में शदीद बारिश की पेशगोई की है।
महकमा ने कहा है कि इस तरह का मौसम मशरकी और जनूबी भारत में भी रहने का इम्कान है, जहां अगले 2 रोज तक शदीद बारिशें हो सकती है। दरियासना जम्मू कश्मीर महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश की पेशगोई की है और 21 से 23 जुलाई के दरमियान भी मौसमी सूरत हाल नासाजगार रहने का इम्कान जाहिर किया है, जिस दौरान कई इलाकों में सैलाबी रैले, जमीन और पत्थर खिसकने की एडवाइजरी भी जारी की गई है। महकमा मौसमियात के श्रीनगर दफ्तर ने लोगों को मशवरा दिया है कि वो इस दौरान ऐसे इलाकों में जाने से परहेज करें जहां जमीन और पत्थर खिसकने का खतरा दरपेश रहता है। बारिशें खासकर वैली के अंदर कुछ मकाम पर जो है दरमियाना दर्जे की बारिशें और इसी तरह हैवी रेनफॉल को भी रूल आउट नहीं कर सकते हैं। जम्मू रीजन के अंदर जो है हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल के भी चांसेस हैं। फ्लैश फ्लड्स या कुछ एक जगह पे जो है क्लाउड बर्स्ट या क्लाउड बर्स्ट लाइक इंसिडेंट्स हो सकते हैं। तो अभी बारिशें मुसलसल चल रही, इसके कारण जो है लैंडस्लाइड, शूटिंग स्टोन्स, मडस्लाइड्स के भी चांसेस बनते हैं। तो बीच बीच में गस्टी विंड्स, खासकर अभी नेक्स्ट 1-2 दिन तो इतना चांस नहीं है, लेकिन 21 से लेकर 23 के बीच में गस्टी विंड्स के भी चांसेस बनते हैं। तो ओवरऑल जो है वेदर थोड़ा सा इंक्रीमेंट ही रहेगा कमिंग डेज में। नाज़रीन, इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मुझे दीजिए इजाजत, आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।